वेलकम बच्चों। हम काम कर रहे हैं हमारे इंटीग्रेशन चैप्टर में। एक्सरसाइज 3.1 है और लास्ट टाइम में किसी बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर बोले इसका आंसर बताओ आप। ठीक है, आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाता है यहाँ पर। तो चलो देखते हैं हमारे पास में ये। यहाँ पर हम आंसर्स देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं आंसर। ठीक है, जिस भी बच्चे ने पूछा उसने भी देखना है और बाकी बच्चों ने भी इसको देखना है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ लेट। इसको आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x अपॉन यहाँ पे लेते हैं sec x प्लस tan x और dx से उसका रिस्पेक्ट होता है। अब बच्चों लास्ट टाइम में भी हमने ऐसा काम किया था कि जैसे अगर मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन है, हम डिवीजन विभाजन के चक्कर में नहीं पड़ते, जितना हो सके फार्मूले रैशनलाइजेशन जैसा कुछ काम करने से अगर होता है तो कर लेते। जैसे आपको मालूम है sec x और tan x की जोड़ी है, तो जब ये जोड़ी लगती है ना स्क्वायर में स्पेशली, तो यहाँ पर आप रैशनलाइजेशन का सोच ही लिया करो। चलो रैशनलाइजेशन करते हैं यहाँ पर इस टर्म का। ठीक है, तो यहाँ पर ये sec x है प्लस ये tan x है इनटू साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो sec x माइनस tan x अपॉन नीचे में भी sec x माइनस tan x हो जाएगा और ये dx। ठीक है, चलो सॉल्व करो। तो देखो ये tan x sec x है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan x इंटू sec x माइनस tan बनेगा ये tan स्क्वेयर x अपॉन ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला यानी ए स्क्वेयर यानी सेक स्क्वेयर एक्स माइनस बी स्क्वेयर यानी tan स्क्वेयर एक्स। ठीक है, dx। तो अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, सेक को मैं पहले लिख लेता हूँ, सेक एक्स tan एक्स माइनस tan स्क्वेयर जो है बच्चों, इस tan स्क्वेयर को हम इस तरह से लिख सकते हैं सेक स्क्वेयर एक्स। ठीक है, माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास में सेक स्क्वेयर का फार्मूला आप लिख सकते हो, वो क्या है, वो 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स, और tan स्क्वेयर को भी ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास tan स्क्वेयर एक्स dx। चलो सॉल्व करो, तो ये सेक एक्स है इंटू tan एक्स है, माइनस बनेगा सेक स्क्वेयर एक्स माइनस माइनस प्लस 1 बनेगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और ये 1, और नीचे में tan स्क्वेयर और tan चला जाएगा तो बचेगा 1 dx। अब 1 को छोड़ दो, सबको आप क्या करो इंटीग्रेशन, यानी सेक एक्स इंटू tan एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वेयर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। और बच्चों यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा ये। आपको मालूम है सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, सेक एक्स माइनस सेक स्क्वेयर एक्स किसका है, तो वो आपको मालूम है tan एक्स है, और 1 का इंटीग्रेशन बच्चों हमारे पास है x, और सब हो जाने के बाद में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेते हैं, दैट इज c। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जिस भी बच्चे ने हमको ये पूछा होगा, तो प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों की, यहाँ पर कौन सी मेथड लगाए क्या लगाए, ये थोड़ा सा रहता है। सबसे पहली बात तो ये कि अभी हमारा जस्ट क्या चल रहा है, बेसिक लेवल पर। ठीक है, और आप इसमें देखो ना, मैं कितनी बार कह चुका था आपसे कि इसमें इन ट्रिग्नोमेट्री आती है, लॉगरिथमिक फंक्शंस आते हैं। कितनी बार हमने स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़े। ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ी हमने तो बहुत बार ये होता जब स्टार्टिंग में, तो हमको क्या लगता है कि अरे क्या वही पढ़ रहे, बोर होते, इस तरह से आप बिहेव करते। ठीक है, कि नहीं ये तो हमारा 9th में हो गया, 10th में हो गया, अब फिर वही पढ़ेंगे क्या। देखिए बच्चों देखो ना, अब वही तो हमारे पास में है, और इसी के कारण आप यहाँ पर रुक जाते हो। ये नहीं कि आपको इंटीग्रेशन नहीं समझेगा, प्रॉब्लम ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के वो फार्मूले, वो रैशनलाइजेशन कैसे होता है, वो फार्मूले कौन से होते हैं, ये सब चीज़ें आपको नहीं समझती, और इसीलिए डिफ़िकल्टी निर्माण होती है। तो मेरे बच्चे फिर से एक बार हाथ जोड़ के विनती के साथ कह रहा हूँ आपसे, जितने भी स्टार्टिंग में चीज़ें हुई है, स्टार्टिंग से अब तक की चीज़ें हुई, वो पूरी की पूरी आप क्या करो, यहाँ पे बाय हार्ट बाय माउथ क्लियर रखो, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा ना, अब आगे बढ़ना आपका मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ही जल्दी, जैसे कि मैं फिजिक्स के क्लास में भी कहने वाला हूँ या फिर कह चुका हूँ, ये कि हम बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमारे क्लास शुरुआत करने वाले हैं दीपावली के 4-5 दिनों के बाद ही, पॉसिबली 19 या फिर 20 नवंबर से। ठीक है, तो जैसे भी चालू होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेस्ट लेने वाले, जितना भी आपका हुआ उसके ऊपर में। तो इसलिए आज से ही पढ़ाई चालू कर दो और तैयार रहो, सबसे पहले टेस्ट, उसके बाद में हम क्लासेस चालू करेंगे। ठीक है, जिस बच्चे ने ये पूछा था वो उसका डाउट
यहाँ पर क्लियर होता है। और यहाँ पर इस तरह से करना होता है जैसे कि हमको हमारी नज़र, वो बोलते हैं ना आंखों का खेल, देखते बराबर ही समझ में आने को होना, ट्रिक यहाँ पे आ जाने को होना कि इसमें क्या लगने वाला है, तो वो ज़रूरी है, बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद ही पॉसिबल होगा। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय। एक मिनट, आज बहुत ही अच्छा दिन है, पावन दिन है, शुभ दिन है, आज दशहरा है। ठीक है, सो आप सभी को हैप्पी दशहरा। ठीक है, सो अभी रुक जाते हैं, बाद में मिलेंगे हम। टिल देन बाय।